हेलो फ्रेंड्स, हमने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 4 पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन 83 और 87 से आगे डील करेंगे। 83 तक मैंने 83 लीव किया था और 87 से मुझे कंटिन्यू करना है। तो 83 और 87 एक ही कंसेप्ट पे हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ 83। देखो 83 बोल रहा है कि A/B इज इक्वल्स टू C/D। A रेशियो B जो है वो बराबर है, समान अनुपात है C रेशियो D के। तो MA प्लस NC रेशियो MB प्लस ND रेशियो बताइए। देखिए ये बोला हुआ है A/B इक्वल है C/D के, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, A/B बराबर है मतलब समान अनुपात है C/D के, और आपको निकालना है MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कोई टफ नहीं, पहले इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए पहले कंसेप्ट समझिए। देखो अगर दो रेशियो समान अनुपात है तो प्रोपोर्शन इसे कहते हैं। अगर समान अनुपात है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में हैं तो उसकी क्या होता है, देखिए अगर प्रोपोर्शन में है, मान लो A C, तो अगर तुम A प्लस C जोड़ोगे तो नीचे भी अगर आप जोड़ेंगे B प्लस D तो ये अनुपात बराबर होगा A/B के। ठीक है, ये बराबर होगा C/D के। अगर आप ऊपर ऊपर घटा भी लेते हैं, A माइनस C भी कर लीजिए, तो आप नीचे भी सब्ट्रैक्ट कर दिए B माइनस D, तो भी ये रेशियो क्या आएगा, बराबर आता है। इसी प्रॉपर्टी का ही यूज़ किया गया इस क्वेश्चन में। देखो मैं इसको पहले एग्जांपल, एक अपने मन से एग्जांपल ऐड करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल है इसका एक, जैसे मैं A/B कुछ भी रेशियो मान लेता हूँ। जैसे मैं मान लिया 3/4 और इसी की इक्विवेलेंट समान अनुपात में 6 रेशियो 8 भी मान सकता हूँ। ये समान अनुपात है। अब देखना इस चीज़ को मैं प्रूव कर रहा हूँ। ऊपर ऊपर ऐड करो तो 3 + 6 बराबर 4 + 8। इनका भी रेशियो देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 9/12 और इसको भी कैंसिल करो तो कितना निकला 3/4। समान है अनुपात। देखो 3/4 आया, ये भी 3/4। अगर आप घटा भी दीजिए 3 - 6 कर दीजिए और नीचे भी 4 - 8 कर दीजिए तो भी देखिए -3 अपॉन -4 ये कैंसिल हुआ, तो ये भी क्या निकला 3/4। आया कि नहीं आया। तो ये इसी जो अगर समान अनुपात हुआ तो तुम ऊपर ऊपर जोड़ो, नीचे नीचे जोड़ो, इसका रेशियो इसी के बराबर होगा, A/B के बराबर होगा C/D के। अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी ये रेशियो क्या होता है, सेम ही रेशियो है। तो सब्ट्रैक्ट का मैंने ये एग्जांपल बताया और ऐड का मैंने ये एग्जांपल बताया। अब लॉजिक समझ पाए होंगे। अब देखो क्वेश्चन बोला क्या है, इस क्वेश्चन को अब देखना, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन बनाया गया है। अब इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। देखो ये अगर अनुपात समान है, A/B बराबर है, तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, क्या रेशियो बदल सकता है। मैं इस वाले में A/B में मैं M का मल्टीप्लाई कर दूं, M इसमें भी करूं, M इसमें भी करूं, क्योंकि भाई A/B है और मैं इसमें M का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देता हूं, तो भी क्या, मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें रेशियो नहीं बदलता है। तो रेशियो देखो अब भी कटेगा तो A/B ही है, तो मैंने इसमें M का कर दिया, मुझे चाहिए था M, और फिर मैंने इसमें N का मल्टीप्लाई किया गया तो मैं इसमें N का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो भी अनुपात वही रहेगा ना। आप लोग समझ पाए होंगे। भाई C/D है और मैं इसमें N का मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी ये क्या N कट जाता है, C/D ही रहता है। तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नहीं पड़ता है तो ये कितना बन गया, ये बन गया MA/MB बराबर NC/ND। बन गया कि नहीं बन गया। देखो ये चीज़ लिखी जा सकती है इसको। अब मैंने अभी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी बताई कि आप ऊपर ऊपर जोड़ दें, नीचे नीचे जोड़ दें तो भी वही रेशियो आता है। तो ये चीज़ भी क्या आएगा, अगर आप जोड़ेंगे MA + NC बराबर होगा MB + ND, इसके बराबर ही होगा। तो ये रेशियो भी क्या होगा, A/B या C/D के बराबर ही आएगा। अब ऑप्शन आपको जो दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाए होंगे, अब मैं इसको समझाता हूँ, रुकिएगा, ये हटा रहा हूँ।
देखो इस चीज़ को समझो, मैं एग्जांपल जैसे लिख लेता हूँ। 2/3 ये A/B कितना दे रखा है, मान लो 2/3 दे रखा है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 4 का ऊपर नीचे, और ये बराबर है इसी के इक्विवेलेंट हमें कोई रेशियो लेना है, तो मैं ले लेता हूँ जैसे 4/6, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 का, मेरा मन कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, n पता नहीं क्या है 5। तो देखो ये कितना बन गया 8/12, और ये बन गया 20/30, बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो आप ऊपर ऊपर जोड़ भी लीजिए, ये अनुपात कितना है, ये अनुपात है 2:3, ये भी अनुपात कितना है 2:3, और आप अगर इसको प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 8 + 20/12 + 30, तो ये कितना बन गया 42, और ऊपर बन गया 28। इसको भी काटेंगे तो रेशियो कितना है 2:3। देखो सेम अनुपात आया कि नहीं। तो आप ये समझ पाएंगे अब अच्छे से सवाल। मैं एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन 83 था, अब यही 87 भी मैंने, अब 87 से मुझे कंटिन्यू करना, ये 83 था, ठीक है। कंसेप्ट आप समझ पाएंगे। चाहे आप ऐड पे दिए इस जगह, चाहे सब्ट्रैक्ट पे दे, चाहे अगर चाहे तो ये m² भी दे सकता है, इसमें स्क्वायर लगा हो तो सब में स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ क्यूब लगा हो तो यहाँ पे भी क्यूब हो सकता है, सेम रहे। तो अनुपात हमेशा क्या होता है, जो अनुपात ये दिया गया हो उसी के बराबर आता है। अब ये मैं हटा रहा हूँ। तो 83 का आंसर, 83 का आंसर क्या आएगा, A/B ही आएगा, यही आंसर होगा C वाला। फिर इसके बाद देखिए 84, 85, 86, 87 से देखिए। 87 भी बहुत आसान है, दिया है PQ रेशियो, QR रेशियो, TU रेशियो 2:3। देखो कितना आसान है। PQ बराबर है R/S बराबर है T/U बराबर है 2/3 के। ये आपस में सारे इक्विवेलेंट रेशियो है। अगर ये इक्विवेलेंट हैं, तुमसे पूछा क्या, देखो MP + NR + VF अपॉन MP + NS प्लस कितना है S, यहाँ पे T रखिए, T और U, ये आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ये निकालिए। तो इसको तो बिना देखे देखो कर सकते हो तुम। देखो P/Q कितना है 2 है, 2/3 दे रखा है, तो ये भी P/Q ही है, यहाँ पर ये Q है, तो P/Q भी कितना आएगा 2/3 ही आएगा आंसर। अब कैसे आएगा उसको बेसिक समझिए, है वही लॉजिक कि अगर इक्विवेलेंट रेशियो है तो आप ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए, P + QR + T जोड़ेंगे, जो रेशियो आएगा वही नीचे Q + S + U जोड़ेंगे, तो वही रेशियो आएगा 2/3, इसका आंसर आएगा, ठीक है। और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, देखो m का मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई किया गया, इसमें दूसरे वाले में देखो n का मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप n का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीसरे वाले में f का मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप f का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर भी जोड़ेंगे, आप फिर भी जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं मल्टीप्लाई का, तो ये भी क्या आएगा सेम ही आएगा, वही अनुपात आएगा 2:3, इसका भी रेशियो। वो मैंने लॉजिक बता दिया पीछे 83, वही सेम लग रहा है। दो हो ऐसे दो कॉमन दिए हुए, 3, 4 कितने भी रेशियो अगर समान अनुपात में दिए तो आप सीधा उनको जोड़ सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं सेम, ठीक है। इसका अनुपात भी कितना है 2:3। अब 88 देखिए, ये था 87, अब 88 देखो दिया हुआ है, किसी मानचित्र के तैयार लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। मतलब जैसे कभी भी कोई भी मैप देखिए तो मैप के नीचे स्केल लिखा होता है, स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ऐसा दिया गया है 1:4 × 10⁵। ये 1 यूनिट है, तो ये 1 सेंटीमीटर
और ये इतने सेंटीमीटर के बराबर है, ये दिया हुआ है रेशियो। अब देखिए ये मैं पहले समझाता हूँ। कभी भी आप मैप देखिए तो इस साइड में ऐसी स्केल बनी होती है स्केल, वो स्केल में रेशियो नीचे लिखा रहता है ऐसा 1:1000 ऐसे लिखा होगा। 1 किलोमीटर या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर 1000 या 10,000 मान लो, ठीक है, 1000 और ये हो गया 10,000 या 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब समझिए स्केल क्यों बनाई जाती है। ये स्केल इस वजह से बनाई जाती है, जैसे मैप है इंडिया का, ठीक है, ऐसे मैप होता है। देखो प्रैक्टिस कर रहा हूँ बनाने की। ऐसा कुछ मैप होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कानपुर है और इस जगह लखनऊ है। लखनऊ की आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ रहा होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है जो ग्राउंड पे दूरी, जो मैप पे दूरी, मैप पर जो दूरी 1 सेंटीमीटर होगी वो असल में 10,000 या 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगी। किसके बराबर? रियल, ये डिस्टेंस होती है ग्राउंड पे। इसका मतलब है ये मैप पर दूरी जो होगी ये ग्राउंड पे इतनी दूरी के बराबर है। अब देखो दिया गया है तुमसे कि अगर एक रेशियो 4×10⁵ सेंटीमीटर के रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर जो मैप पर दूरी दी गई होगी वो ग्राउंड पे वास्तव में कितनी दूरी होगी। अब देखो कितना आसान है। मैप पर आप एक नहीं है, मैप पर कितना दे रखा है, मैप पर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर अगर रियल में है तो कितना होगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा इसका भी, 4×4⁻10⁵ सेंटीमीटर इसके रिप्रेजेंट होगा। अब ये सेंटीमीटर पे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन मीटर या किलोमीटर पे, तो हम बदलते हैं इसको। देखो अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें, पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और फिर हमने 1000 में डिवाइड कर दिया ताकि किलोमीटर में, तो 10⁵ कट गया। देखो ये भी 10⁵ बन गया, 3 2 5 0 5 0 5 0 कट गया, तो 16 किलोमीटर में बदल गया ये। तो जो मीटर पे 4 सेंटीमीटर होगा वो रियल में उस मैप पे 16 किलोमीटर के रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये समझ गए होगे, बस ये इसी रेशियो से ये मैप पे बनी होती है स्केल। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑन अ मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये दिया हुआ है कि ये मतलब ये मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे वही चीज़ 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगी, और 1 लाख का मतलब सीधा क्या होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये स्केल दे रखी है, ऐसा दिया होता है। ये जरूरी नहीं स्केल बदलती रहती है। अब पूरे वर्ल्ड के मैप को इतने छोटे में भी दिखा देते हैं, इंडिया के मैप को भी इतना छोटा में दिखा देंगे इतने बड़े मैप में, और कानपुर का भी मैप इतने बड़े में दिखा देंगे। तो ऐसा पॉसिबल तब हो पाता है जब वो स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें जितना बड़ा मैप बड़ी चीज़ को छोटे में रिप्रेजेंट करेंगे उतना स्केल का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये हटा रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा 88 का 16 किलोमीटर। अब आते हैं 89, देखिए 89 भी वही है। अब रेशियो आप लगा सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए, अब लगा लेंगे। 89 देखो किसी समय पर एक फिक्स टाइम पर देखा गया कि 1/1.4 मीटर ऊंचाई की एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। देखो एक फिक्स टाइम पर देखा गया, मान लो 4 बजे, टाइम फिक्स रखेगा क्योंकि परछाई का क्या रेशियो है कि अगर सूरज ऊपर नीचे बढ़ेगा घटेगा तो परछाई की लेंथ बदलती रहती है। जैसे सुबह उगेगा तो तुम्हें परछाई बहुत लंबी पीछे बनेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ेगा परछाई की हाइट क्या होती जाएगी, कम होती आएगी। पढ़ा होगा ऐसा। और 12 बजे के आसपास न्यूनतम हो जाती है और फिर बढ़ने लगे। तो एक बताया गया यहाँ रेशियो कि एक फिक्स टाइम पर 1.4 मीटर लड़के की, ये लड़का है, इसकी परछाई जो है 1.2 बन रही है। तो ये लड़के का और ये परछाई का रेशियो वही है, 1/4 का 4 मीटर की जो है उसका 4 मीटर का लड़के की हाइट इतनी बन रही है परछाई में। तो बताइए इसी समय, देखो इसी समय जरूर बोला गया होगा, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 है तो भवन की ऊंचाई बताइए। ये रियल है और ये उसकी परछाई है, ये क्या शैडो है, ठीक है। अब
तो गई है कि ये इमारत कितनी बड़ी होगी, अगर परछाई कितनी 5 है, हाँ 5.4 मीटर है, तब बताइए ये कितना होगा। तो रेशियो बनाइए इनका रेशियो, रियल का शैडो से रेशियो, बिल्डिंग का उसी समय उसका रेशियो बराबर होगा। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1.4 इंटू 5.4 अपॉन 1.2, यही x निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा, इसको मुझे निकालना है, जो निकालते हैं उसको अकेले रखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा इधर। जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड पे x के साथ। तो पॉइंट हट गया, पॉइंट हटा तो नीचे दे गया, ठीक है। ये कटा 2 की टेबल से 6 जा 7 जा, और 6 की टेबल से 54 कट गया 9 जा, तो 9 7 जा 63, पॉइंट लगा देंगे। 6.3 मीटर की बिल्डिंग होगी, कितने मीटर की, 6.3 मीटर की बिल्डिंग का जो शेडो होगी वो 5.4 मीटर पर रेशियो बना रहा होगा। ये हो गया 89। ये सब सरल है। ये क्या है, एक इंस्टेंट समय पर ये जो रेशियो होते हैं ये समान बनेगा, जो शैडो और रियल का रेशियो होगा वही दूसरी भी। अगर मैं बोलूँ कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, कितना 784 कुछ मीटर है, जितना भी है, उसका क्या बनेगा ये, तो उसका उतनी उसी से कुछ और रेशियो बने। तो ये रेशियो का खेल है बस। अब देखिए नीचे वाला 90, ये 89 था, ठीक है, ये 89 था। अब ये मैं हटा रहा हूँ, देखो 90 में पड़ता, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 90 क्वेश्चन पे। देखिए 90 क्वेश्चन बोला है, एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने से नई अनुपात 2:3 हो गया है, तो मूल भिन्न का अंश बताइए। देखिए कितना आसान है। पहले इसका बेसिक देखिए, ये अनुपात है 3:4, तो मैं x लगा सकता हूँ, और अंश में 9 घटा दिया गया है। घटाने से जो नया अनुपात हो गया वो हो गया 2:3, ये हो गया है। तो अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। एक ये तरीका है। और पूछा आपसे गया है, जैसे मैं इसको कर देता हूँ, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस ब्रैकेट से पूरा 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 9x माइनस 27, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 8x, ये इधर लिया तो x इक्वल टू बच्चे हो गया 27। मूल भिन्न का अंश बताइए। तो अंश कितना है, देखो 3x है, मूल भिन्न यही होता है ओरिजिनल पहले वाला, तो 3 इंटू 27, तो कितना हो गया 81। 27 यहाँ 81 ही क्या है आंसर है। अब इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक बनी कैसे वो चीज़ समझिएगा। देखो कुछ नहीं है, बोला गया पहले अनुपात 3:4 था, लिख लेते हैं। मान लो कोई रेशियो था 3:4 में था, उसमें तुमने अंश में कुछ घटा दिया, इससे अनुपात क्या हो गया है 2:3 हो गया है। अब समझिए ये अंश है, ये क्या है अंश, और ये है हर। अगर ये अंश है तो अंश में तो तुमने 9 घटाया है, लेकिन हर में तो तुमने कुछ नहीं बदलाव किया ना, तो हर सेम रखना चाहिए, तो मैं उसको सेम कर दूंगा। 4 और 8 से 8 और 4 को बराबर करने के लिए आप 12 बना सकते हैं। तो 12 बनाने के लिए इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया 3 का, और इसमें हम 4 का करेंगे 12 बन जाएगा 12। यहाँ भी होगा तो पूरे में रेशियो में होगा, पूरे में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। देखो 3:4 है कि नहीं है, ये हो गया 8, ये हो गया 12। देखो 2:3 भी है, कोई रेशियो में बदलाव नहीं किया हमने। अब इसी को रियल माना। देखो ये चीज़ तो बदलाव नहीं हुई क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं घटाए, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से इसमें 1 की क्या हो गई कमी हो गई है, लेकिन रियल में क्या बोला गया 9 कम हो गया है। तो 1 वाली वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी 9 दे रखी है, तो कितने टाइम्स है 9 टाइम्स है कि नहीं है। अगर 9 टाइम्स है तो मूल भिन्न यही था 3:4, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 9:12 बन गया है। तो ये वाली वैल्यू पूछी 9 वाली है, तो ये भी 9 गुना हो जाएगी, 9 9 81, यही आंसर आ गया। देखो तो ये क्या चीज़, ये बदलाव तो किया नहीं, तो हमने इसको कांस्टेंट बनाया और फिर 9:12 यही रियल मान लिया, और इसके हिसाब से 1 चेंज हो रहा है। 1 वाली वैल्यू 1 नहीं बदल रहा है, असली में वो 9 बदल रहा है, तो 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना 81 होगा। ये 12 9 जब 108 होगा रियल में, अगर नहीं हर पूछता तो। ठीक है, ये हमें हटा रहा हूँ, आसान सा सवाल था। अब आते हैं देखो 90, ये भी आसान। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन मतलब 12 शीशे हैं उसमें,
पेटी हाथ से छूट के गिर गई, गिरने के कारण उसमें कुछ शीशे टूट गए। टूटने का जो रेशियो, टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से नहीं हो सकता है। पूछा गया कौन सा, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके पास 2:1, 3:1, 3:2 और 7:5। देखो कौन सा रेशियो टूटी, छूट गई, हाथ से गिर गई। गिरने से ऐसा होगा शीशे कि जैसे कुछ टूटे, कुछ नहीं टूटेंगे, बच जाएंगे। तो पूछा गया टूटे और बिना टूटे का क्या रेशियो हो सकता है। अब देखो जैसे 2:3, यहाँ पे टोटल हो गया 3 शीशे, हो गए कि नहीं अगर रेशियो का रियल माने। यहाँ पर हो गए 4 शीशे, यहाँ पर हो गए 5 शीशे और यहाँ पर हो गए 12 शीशे, हो गए कि नहीं हो गए अगर रेशियो को ही रियल माने। अगर ये 3 हमारे हिसाब से रेशियो, लेकिन ये तो 12 टोटल शीशे थे, तो देख रहे 4 गुना है। तो ये अगर 4 गुना होगा तो पूरा रेशियो 4 गुना होगा। टूटे हुए शीशे 8 हैं, बिना टूटे 4 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है गिरने से ऐसा हो जाए। यहाँ पे 12 बनाने के लिए, क्योंकि टोटल 12 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 का करेंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 9 शीशे टूट चुके हों, 3 शीशे बच गए हों, हो सकता है। 5 वैल्यू 12। अब देखो ये हम 12 बना नहीं पाएंगे, अगर बनाएंगे तो 1 या 2.4 गुना बनाएंगे। और कोई रेशियो में, शीशा रेशियो में थोड़ी ना टूटेगा कि 1.4 शीशा टूट गया, पूरे पूरे टूटते हैं। तो ये भी पॉसिबल है 7 टूटा हो 5 ना टूटा हो, 12 बन रहा है। यहाँ पे भी 12 बनाया जा सकता है, यहाँ भी बनाया जा सकता है, यहाँ नहीं बनाया जा सकता है। तो कभी भी छूटने पर 3:2 में शीशे नहीं टूट सकते, इन सब में टूट सकते हैं। तो ये समझ गए होगे, कुछ नहीं था, आसान था ये। अब 94 समझिए, 94, ये था 93। 94 देखिए क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये अनुपात है, ये राइट एंगल रेशियो, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है, इनका अनुपात 5:12 दे रखा है। ये 5x हो सकता है, 12x हो सकता है। ये निकाल के लाना, ये क्या होगी हमें नहीं पता क्या आएगी। अब देखो कैसे करेंगे। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया तुम्हें दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, मतलब तुम्हें जो क्षेत्रफल दिया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब चीज़ सोचो, अगर मैं मान लूँ कि यही 12 है, x में रेशियो नहीं, मैंने मान लिया रियल में है, तो हमने पढ़ रखा है अगर एक साइड 5 हो दूसरी 12, तो ये हाइपोटेनियस या जिसे कर्ण कहते हैं वो कितनी निकल के आती, 13। लेकिन ये रियल तो है नहीं, हमने माना हुआ है सिर्फ। तो हमारे हिसाब से एरिया, देखो एरिया रियल दिया तो हम एरिया रेशियो से निकाल के लाएंगे। एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी दे रखी 12 और हाइट दे रखी 5। कटने से कितना निकल के आया, 6 जा कट गया, 6 पंचे 30, एरिया 30 दे रखा है। लेकिन रियल में हमारे रेशियो के हिसाब से 30 है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी बस इसमें, ये 30 वाली जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी 200, कितने गुना दे रखी है, 270 गुना है। 270 गुना जो वैल्यू दे रखी है कितने टाइम्स है, 9 गुना है। ये 9 गुना जितने भी टाइम्स निकलेगा आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे, x पता करने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम अगर मान लेते हैं, चलो इसमें x लगा लेते हैं, मान लिया x, तो इस जगह भी x आएगा, तो ये 30x स्क्वायर बनेगा। ये x स्क्वायर तुम डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, और जैसे ही 9 आएगी तो x यहाँ से निकालोगे तो 3 निकलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ जब भी एरिया हो तो आप रूट करेंगे x, जो x स्क्वायर की वैल्यू आती है ये। और अगर एरिया ना होता, सिर्फ x एक आता, तो सिर्फ वही x की वैल्यू हो जाती। अगर एक क्यूब वॉल्यूम होता तो यहाँ पर क्यूब रूट करते, तो x कितना निकल गया, 3। ये 3 आ गया। ये हमेशा ऐसे किसी परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा ये। अब ये 3 निकल के आ गया। अब तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा गया कर्ण की लंबाई। अगर इसमें x लगाया तो ये भी 13x हो गया, तो x की वैल्यू तुमने निकाली 13 इंटू 3। तो रियल में क्या रही होगी कर्ण, 39 सेंटीमीटर की कर्ण रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 94। अब आते हैं 95। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है।
एक त्रिभुज के सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? देखिए समझिए, इस वाले को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन। तो हमेशा आप ये याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम दिया हो तो यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये आप मैंने बेसिक से देखो बताया एक्स लगा के। इस चीज़ को प्रैक्टिस से आप याद कर लेंगे। हमें याद क्या कर लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि वॉल्यूम है तो क्यूब रूट होगा, एरिया है तो स्क्वायर रूट होगा। अब देखो 95, एक चतुर्भुज है, देखो ऐसा चतुर्भुज है, 6, 3, 4 और 5 के रेशियो में इसके एंगल दे रखे हैं तुम्हें। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसा ट्राइंगल के सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज का क्या ये है, इसका 1/4। तो मैं इसको रियल में तुरंत पता कर सकता हूँ। देखो कुछ है नहीं इसमें, मैं रियल निकाल सकता हूँ। देखो 6:3:4:5, तो 6 3 9 4 13 और 13 और 5 18, जो हमारा टोटल 18 डिग्री बचा। लेकिन बटा ये बटना कितना चाहिए, 360। तो कितने गुना है, 18 दूनी 36, 20 गुना। तो हर एंगल 20 गुना हो जाएगा। तो ये 120 डिग्री हो गया। ये असल में 60 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा और ये 100 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, रियल में यही होगा। ये हमने निकाल लिया। आप कहानी देखिए बोली क्या गई है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण ये है, इसका 1/4, 1/4 इसका निकालेंगे 120 का, तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री चतुर्भुज का जो सबसे छोटा कोण है वो कितना है, चतुर्भुज का 1/4 है। तो सबसे छोटा कोण पता चल गया, देखो त्रिभुज का। अब त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। दूसरे सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज का ये है कि नहीं है। तो बोला गया त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो दूसरा कितना होगा, मान लो यही, तो 10 डिग्री अधिक करेंगे 100 से, तो 110 होगा। तो तीसरा कोण त्रिभुज का आपको बताना है। त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण कितना है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 140 हो गया, 40 हो गया। तो पूछा गया त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण, तो त्रिभुज का दूसरा पहला सबसे बड़ा ये हो गया, दूसरा बड़ा क्या होगा, 40 डिग्री। यही आंसर होगा। फिर ऐसे 96 देखिए, समझ गया होगा, कुछ है नहीं इसमें, बस कहानी दे रखी थी। अब देखिए 96, 95 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये भी वही त्रिभुज वाला दे रखा है, ऐसे ही कुछ कहानी दिया गया है। एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 2 3 4 के अनुपात में। तो हम रियल पता कर सकते हैं, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 बढ़ गया 9। ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल 180। त्रिभुज के तीनों कोण का एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। तो 20 गुना है, कितने गुना है, 20 गुना। तो ये कितना रहा होगा, 40, ये रहा होगा 60 और ये रहा होगा 80। देखो खत्म हो गया इतना। फिर कहानी बोली गई है, सबसे छोटे कोण के 2 गुने और दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने को मिला करके -96
90 से मिला करके बताना है। देखो ये हमने निकाल लिया। देखो अब कहानी क्या है, सबसे छोटे कोण के 2 गुना, तो 40 है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 80, और दूसरे सबसे बड़े कोण तो 60 का 3 गुना, 3 गुना करेंगे तो 180 को मिला करके अगर आप मिला देंगे इसे तो कितना बन जाएगा 260। यही क्या है आंसर। अब आते हैं 97 आप लोग होमवर्क करिएगा। 98 देखें, 98 देख लीजिए, ये मैं हटा रहा हूँ, आसान था ये बहुत। देखिए 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी 3:1 में है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। कितना सरल है, देखो रेशियो से कर रहा हूँ मैं। 3:1 था पहले, अब 2:1 है। ये है कि कितना, ये है दूध और ये है पानी। बोला गया है कि 60 लीटर का पहले मिक्सचर था, ये बता दिया गया आपको। अब उसमें कितना दूध और मिलाया जाए, इस अनुपात 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिला जाए, सॉरी दूध नहीं, कितना पानी और मिला दिया जाए कि 2:1 हो जाए रेशियो। तो देखो कितना आसान है, तुम पानी मिला रहे हो तो दूध को नहीं टच कर रहे होगे, तो दूध क्या होना चाहिए, पहले 3 तब 2 कैसे हो सकता है, ये बराबर होना चाहिए ना। तो 3 और 2 से हम 6 बना सकते हैं एलसीएम। तो 6 बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। 2 का पूरे रेशियो में करेंगे, 3 का पूरे रेशियो में करेंगे, बस हो गया काम खत्म। पता चल गया, पहले दूध 6 था, पानी 2 था, अब भी दूध 6 है, पानी 3 हो गया है। तो पानी कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है कि नहीं, बढ़ गया है। 1 वाली वैल्यू तुम्हें पूछोगे क्या दे रखा है, तो देखो कैसे पता करेंगे। ये 1 वाली वैल्यू हमें निकालनी है। रियल में तुमने निकाल लिया कि पहले देखो मिक्सर बोला था इन्होंने कि पहले मिक्सर कितना था, 60 लीटर मिक्सर था। हमारे हिसाब से पहले मिक्सर कितना था, 8 था। 8 था कि नहीं था। अब देखो पहले 60 लीटर का मिक्सर था तो हमारे हिसाब से 8 मिक्सर था। 8 वाली वैल्यू रियल में तुम्हें कितनी दे रखी, 60 दे रखी। तो 8 7 56, 7.5, 1 गुना 7, तुम्हें एक ही वाली वैल्यू निकालनी भी है, तो एक वैल्यू 7.5 गुना होगी तो कितना हो जाएगी, 7.5 लीटर तुम्हें पानी मिलाना पड़ेगा। ये अनुपात हो गया, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे देखो दूसरा भी 99, मैं इधर ही लगा दे रहा हूँ 99, ये आसान है। 35 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ। 5:2 में यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखो कितना आसान है, 35 लीटर का मिश्रण है और इसमें अनुपात 5:2 है। 5 तो टोटल हमारे हिसाब से 7 है, लेकिन रियल में भी 35 दे रखा है, तो 5 गुना है कि नहीं है। तो हमारे हिसाब में 25 लीटर क्या होगा, पहले रियल में दूध होगा, और 10 लीटर क्या होगा, पानी। 2 गुना कर दिया सबको, 5 गुना कर दिया इसको भी, इसको भी। 35 लीटर मिक्सर था। अब बोले 5 लीटर दूध दोगे, अगर तुम 5 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 लीटर दूध हो जाएगा और 10 लीटर पानी। रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आएगा 3:1 आंसर। ये सब सरल है। फिर से देखिए 100वां क्वेश्चन, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 में है और 2:3 में। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और पानी हो जाए। ये नोट कर लेंगे, ये समझ गए होंगे, सब सरल है। अब आते हैं 100 क्वेश्चन पे। देखिए 100 बोला गया है 2 बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, बर्तन ए है और बर्तन बी मान लेते हैं। इसमें दूध पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, इसमें भी मिल्क वाटर है और इसमें रेशियो कितना है, 5:3 है और इसमें है 2:3। ये है नए किस रेशियो में मिला दिया जाए, इसको दोनों को, इसका कितना लेके मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने, ये जो नया मिश्रण होगा इसमें दूध और पानी का अनुपात आधा हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, 1 दूध और 1 पानी आधा हो जाएगा। ये बनाना है आपको। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तुम इसका मिलाओगे इससे मिलाओगे, ये कंसंट्रेशन बनाना है आपको। तो एक कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन जरा यहाँ पर आप निकालेंगे, चलो मिल्क ले लो, चलो या दूध को किसी को भी लेके चल सकते हो। 5 दूध है, टोटल 8 मिक्सचर में। परसेंटेज निकालना चाहो तो परसेंटेज से चल सकते हो, 100 को मल्टीप्लाई करो परसेंटेज, नहीं तो फ्रैक्शन से भी होता है।
5 है दूध 8 मिक्सचर में, 2 है दूध टोटल 5 मिक्सचर में, मिल गया 5 का सॉल्यूशन है, 2 उसमें दूध है, 8 का सॉल्यूशन है, 5 है। और जो तुम्हें बनाना है ये किस रेशियो में बनाना है, 1 दूध हो और टोटल 2 का मिक्सचर हो, ये अनुपात तुम्हें लाना है। तो इसमें लगा देते हैं हम लोग एलिगेशन, क्या लगा देते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। हम बस सब्ट्रैक्ट करेंगे जल्दी से, यह सब्ट्रैक्ट आप ना करें, आसान आपको करने के लिए रेशियो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चाहे तो 8, 5, 40 ऐसे नंबर से हम सब में मल्टीप्लाई कर दें तीनों में कि नीचे वाला काम खत्म हो जाए। तो देखो 8 सबसे कटने वाला नंबर 40 है, तो 40 का हम सबसे मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब नीचे सब्ट्रैक्ट पे आसानी से होगा, देखो 8 से कट गया 5, 25, ये कट गया 20 और ये कट गया 8, 16, 16 से 20 क्रॉस इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, 4 आ गया, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 5 आ गया। इसका मतलब पहले दूध का आपको 4 लीटर लेना है और दूसरे का आपको 5 लीटर लेना है। 4 और 5 इस अनुपात में आप पहले और दूसरे को मिलाएंगे तो अनुपात में जो आएगा उसमें कितना हो जाएगा, 1:1 अनुपात में हो जाएगा। अब 100 के आगे आप लोग करिएगा, 101 भी इसी तरह से है, ठीक है, आगे होमवर्क है। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद ये मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा गैप हो गया तो इसके लिए सॉरी कहूँगा, बट वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अब मैं कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करूँगा अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।